और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना से पीसीसी कार्यालय में पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद की तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पे सीएम अशोक गहलोत पीसीसी कार्यालय में है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सीएम अशोक गहलोत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तस्वीरें हैदराबाद से लाइव। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको ये हैदराबाद से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत चुनावी दौरे पर हैं और हैदराबाद पीसीसी कार्यालय में वो पहुंच चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैदराबाद से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच को देख करके समझ में आता है कि हमारे राजस्थान के सीएम साहब अशोक गहलोत जी कितने पॉपुलर हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता में से उनका नाम है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी गहलोत जी ने कहा कि हम तेलंगाना तो प्रेस को संबोधित करेंगे। हमारे साथ राजस्थान के मंत्री महोदय प्रमोद जैन जी हैं। हमारे साथ ही मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा साहब, हमारे भाई गंभीर जी, शमा मोहम्मद जी और बाकी हमारे एआईसीसी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथीगण सब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले घटम जी जो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, यहाँ के जो बहुत बड़े लीडर हैं, वो उनका ज्वाइनिंग हुआ था। अशोक गहलोत जी ने उनका ज्वाइनिंग कराया। बहुत बहुत थैंक यू सर, कदम सर। अब मैं गहलोत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सब लोग को संबोधित करें। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लग रहा आप लोग मेरे भेजते हैदराबाद में। जो माहौल बन रहा देश के अंदर इस बार तेलंगाना सहित जो है पांचों राज्यों में कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी और सरकार बनाएगी। देश के अंदर मीडिया क्या बोलता है, क्या सर्वे आता है और क्या हमारे जो ये क्या कहलाते हैं फरोजी वाले सट्टे बाजार ये तमाम दबाव के अंदर है, मैनेजमेंट किए हुए हैं शुरू से ही। उसका उदाहरण राजस्थान भी है और राज्य भी हैं। हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो हकीकत के अंदर पब्लिक क्या सोचती है, क्या फीडबैक मिलता है पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को और आम लोगों को, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी जगह कांग्रेस जीतने जा रही है। मेन बात यह है, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ जो गारंटी दी गई है कांग्रेस ने तेलंगाना में बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार है। कई गारंटी तो हमसे भी अच्छी गारंटियाँ दी गई हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। और कुछ गारंटी जो हमने दी है वो इसमें अगर नहीं भी है तो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने कह रखा है वादे करो मत, अगर करें तो उसको निभाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि सरकार जब बन जाएगी यहाँ पर तो और भी जो गारंटी चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे कर्नाटक की हो, कोई बाकी रह भी जाएगी और जो तेलंगाना को सूट करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके। अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने, वो दिया यहाँ की स्थिति देख के दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है। तेलंगाना बन गया, सोनिया जी को लोग याद करते हैं और पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलेट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का
फैसला किया। बाद की स्थिति क्या हुआ आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले। आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुँच गया होता, कहाँ पहुँच गया होता, उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही, ये कभी नेशनल कभी स्टेट उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून हमने बनाया है। बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर ये प्रीमियर एजेंसियाँ कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रही है देश के अंदर, विजय माल्या या नीरव मोदी बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफेंसेस करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी में लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में इनकी दाल गली नहीं। राजस्थान में पूरी कोशिश करी उन्होंने, 40 दिन तक हम होटलों में रहे। तो मुझे कहते गर्व है कि वहाँ की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो देश में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये पूरे देश वालों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज़्यादा है कि एजेंसियाँ जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले लोग कहते सीबीआई से मांग कर रहा नहीं, हमें अब कोई कहता ही नहीं है। इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं फिर कहना चाहूँगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, यहाँ तक कह दिया गया कि नौकरी जो है 70,000 दी खाली पुलिस वालों की, बाकी पेपर आउट ही होते होते 9 साल तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों के लिए भी, कौन सी नौकरी कब लगेगी
ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहाँ कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंट्री में कहीं नहीं है राइट टू हेल्थ। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें कुड़ जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक राहत मिलनी चाहिए किसान को, पर जमीन कुड़क नहीं हो सकती। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, और जो पेपर लीक करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ गवर्नेंस भी नहीं रही है, 9 साल निकाल दिए धन बल के आधार पर। करप्शन की मैं समझता हूँ कि करप्शन तो देश के अंदर नंबर 1 राज्य कोई है तो वो तेलंगाना है, नंबर 1, जहाँ कोई अंत ही नहीं है करप्शन का। और पता नहीं क्या क्या किसी गाने सुनते रहते हैं, वो भी एक अजीब स्थिति है। धन्यवाद। कोई सवाल है, क्वेश्चन सर? एनीबडी एनी क्वेश्चन? धार्मिक कार्ड उनका चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी। सबने एक भाषा बोली थी वहाँ पर, A to Z एक भाषा बोली थी, जैसे कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से। तो वो कार्ड चल नहीं पाया। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी गवर्नेंस है 5 साल की, जो हमने कानून पास किए हैं, जो गारंटी दी हम लोगों ने, और स्कीम जैसे महंगे राज शिविरों में 10 गारंटी दी तो लागू हो गई, तो लोग विश्वास जम गया कि जो कहा है किया है। तो हमें लगता है कि हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। थोड़ा बहुत हुआ है पर हमारे पक्ष में ही हुआ है, हमारे पक्ष में ही हुआ है। क्योंकि आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर, या आपके मित्र लोग गए होंगे ना, आप पूछोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, गुड गवर्नेंस, शानदार स्कीम आई है, शानदार गारंटी आई है। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के बारे में है। ये पूरे देश में आपसे राजस्थान में सुना होगा आपने। या और मैंने आगे भी कहा था साइड छोड़ेगी भी नहीं। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग होना अलग बात है और दिल जीतना अलग बात है। जैसे हमारे वहाँ पर बीएसपी के लोगों ने 2 बार ज्वाइन कर लिया, पूरा मर्ज कर लिया, 6 सीटें। हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी। और उनका मानना था कि अगर 99 या 100 है, 5 साल सरकार चलानी है इनको, अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो गुड गवर्नेंस देगी, अनस्टेबल रहेगी तो गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। ये इस भावना के साथ में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हॉर्स ट्रेडिंग है ना, आप खरीद फरोख्त कर रहे हो जैसे बीजेपी वाले करते हैं। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 6 प्रोग्राम जो तेलंगाना में दिए वो राजस्थान में क्यों नहीं करो? ये 6 प्रोग्राम जो कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए किए, वो 6 गारंटीज तो तेलंगाना में दे रहे हैं, राजस्थान में क्यों नहीं दिया? तो राजस्थान में उससे ज़्यादा दिया। राजस्थान में हमने पहले ही कर रखा है। इनका कहना है कि वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया गया है जैसा कि यहाँ पर तेलंगाना। वहाँ तो बाकायदा 2800 कैंप लगे हैं गारंटी देने के। वहाँ पर जब राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तब उन्होंने कहा 4 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस के अंदर, और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। इन चारों को पॉइंट को लेके मैंने बजट पेश किए वहाँ पर, और उसी ढंग से गारंटी दी गई है
तो उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर गारंटी देना हमने शुरू किया था एक प्रकार से। हर स्टेट की अपनी स्थिति होती है। कर्नाटक की अलग स्थिति थी, उन्होंने गारंटी दी है, हिमाचल ने दी है, हमने दी है, हमने ऊपी लागू कर दिया।